नेकलेस के अलावा और क्या क्या चीज थी? कैश था कुछ, वो भी गायब है। कैश? कितना? 5 लाख। अभी मैं बता रहा हूँ, ये चीप और घटिया हरकत सिर्फ और सिर्फ फैजान ही कर सकता है। मुझे तो दुख है यार, उसने अपनी बीवी को भी नहीं बख्शा। हाय बेचारी हादिया, मुझे तो उसका बहुत दुख हो रहा है। अच्छा ठीक है, यू डोंट वरी अबाउट इट। मैं कैमरा चेक कराता हूँ, कौन अंदर आया कौन बाहर गया। वील फाइंड इट, जिसने भी ये किया है, जिसने भी ये घटिया हरकत की है, मैं पता करा लूंगा। पर किसी से जिक्र मत करना, ऐसी पैनिक हो जाएगा पूरे घर में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस तुम्हारी याद बहुत आ रही थी, मिलने को दिल कर रहा था, लेकिन आना मुनासिब भी नहीं लगता। मम्मी कैसी बातें कर रही हैं, जब दिल करे आ जाया करें। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आपके और अब्बू की कमी बहुत महसूस होती है। नहीं, बेटियों के ससुराल जाना बार बार अच्छा नहीं लगता। खैर तुम बताओ, फैजान कैसे? जी अम्मी, वो ठीक है, बल्कि उन्होंने तो अपनी स्टडीज भी स्टार्ट कर ली हैं दोबारा। पढ़ाई पढ़ाई क्यों शुरू कर दी बेटा? वो उनकी डिग्री बीच में रह गई थी ना, इसलिए दोबारा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। लेकिन हादिया, वो तो सफदर भाई का बिजनेस संभाल रहा था ना? हाँ, वो संभाल तो रहे थे, लेकिन अब अपनी पढ़ाई पूरी करना चाह रहे हैं। अजीब सी बात लग रही है मुझे। क्यों? मतलब अब क्या पढ़ाई करनी? वैसे भी अकेला तो नहीं है ना, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है उस पे। मम्मी आप फिक्र नहीं करें, वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और मेरा ख्याल भी रखते हैं। चलो अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे। आमीन। अच्छा चलो, बाद में बात करूंगी, ठीक है ना? ओके, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज। शुक्र है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतनी रिलैक्स कैसे बैठी हो। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है रमशा डार्लिंग, तुम्हें फौरन फैजान को मनाना है किसी तरह भी। मुझे तो लगता है कि मनाने के तरीके भी मुझे बताने पड़ेंगे। नहीं मामा, मुझे सारे तरीके आते हैं, डोंट वरी। आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रही। मगर मुझे नहीं लगता फैजान इतनी आसानी से मानेगा। वो मुझसे छुप के शादी नहीं करेगा। बहुत ही बुज़दिल और डरपोक इंसान है। इसलिए बुज़दिल है कि तुमने उसे बहादुर नहीं बनाया। मेरी बात सुन, अपनी मोहब्बत और तवज्जो से उसे अपने इतने करीब कर लो कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ गुजारे। अपने साथ इस तरह अटैच कर लो कि उसे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिले तुम्हारे अलावा। रिलैक्स मामा, सब हो जाएगा। आपको जल्दी किस बात की है? जल्दी इसलिए है कि अगर तुम्हारी शादी फौरन फैजान के साथ नहीं हुई तो मुझे सेठ रजाक को इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। उस बुड्ढे का नाम मेरे सामने मत ले। आई हेट दैट ओल्ड मैन। ये मत भूलो कि उस बुड्ढे से हम बहुत लंबा उधार ले चुके हैं और वो कीमत चुकाने की अब हिम्मत नहीं है मुझ में। वो तो तुमसे शादी करने के लिए मेरी मिन्नतें कर रहा है, पांव पड़ रहा है मेरे। मुझसे कह रहा है कि जैसे ही मेरी शादी होगी मैं उधार भूल जाऊंगा और वो डिफेंस वाला बंगलो है ना, वो भी तुम्हारे नाम कर देगा। डिफेंस वाला बंगलो तो क्या, वो अपनी पूरी जायदाद भी मेरे नाम कर देना।
तब भी मैं उस बुड्ढे से शादी नहीं करूंगी, समझी आप? फिर तुम्हें फैजान को राजी करना है फौरन शादी करने के लिए, वरना तुम्हें उस जहन्नुम में जाते हुए देखकर मुझे बहुत तकलीफ होगी। आकनामा तो मैं बनवा दूंगा, मगर उसका कोई शर्ई हैसियत नहीं है। नताशा वकील करके अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है। जानता हूं, ये भी जानता हूं कि मेरी बेटी इस हद तक जाएगी, और मुझे इसका भी इल्म है कि इसके पीछे उस लड़के का हाथ है। वो चाहता है कि वो नताशा के जरिए मेरी जायदाद हासिल कर ले, और मैं उसका ये मंसूबा नाकाम बना दूंगा। सगी औलाद चाहे कितनी भी नाफरमान और बागी हो जाए, माँ बाप की जायदाद से उसे महरूम नहीं किया जा सकता। तो इसका हरगिज मतलब ये भी नहीं होता कि औलाद गलतियों पर गलती करती जाए और माँ बाप उसको सजा भी ना दे। सजा तो बनती है। अभी आप गुस्से में हैं, जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला मत कीजिएगा जिसका बाद में आपको पछतावा हो। ठीक है सफदर साहब, आप दोबारा सोच लीजिएगा, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। हाफिज। ये सब क्या है मामू जान? वो अंदाजा भी है क्या कर रहे हैं आप? मामू जान, को अल्लाह का वास्ता कि अपना फैसला वापस लेने प्लीज। माना कि नताशा ने इतनी बड़ी गलती की है, मगर सब ये तो नहीं कि इतनी बड़ी सजा दे उसे आप। औलाद से गलतियां हो जाती है मामू जान, औलाद के भी हकूक होते हैं। सिर्फ औलाद के हकूक होते हैं? शान, आप एक सेकंड के लिए सुकून से सोचें। कल को ये आगनामे की खबर जब न्यूज़पेपर पे आएगी तो लोग क्या कहेंगे? बदनामी होगी हमारी, और जिन लोगों को नहीं पता ना, उनको भी मालूम हो जाएगा। उसे सबक सिखाने के लिए सजा देना जरूरी है। मामू जान, सच कहूं, आपके इस कदम से ये मसला सुलझेगा नहीं, बल्कि मजीद उलझ जाएगा। सिर्फ एक बार ठंडे दिमाग से सोचें तो सही। नताशा के पास यूएस की नेशनैलिटी है, यूएस सिटीजन है वो लड़का उसके साथ अमेरिका भाग सकता है। यू गेट दैट? फिर क्या करेंगे आप? मकसद तो उसका यही था कि वो किसी तरह नताशा से अपना ताल्लुक जोड़कर अमेरिकन नेशनैलिटी हासिल करे, और ये तभी मुमकिन है जब आपके पास पासपोर्ट हो। पासपोर्ट के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते। मैंने नताशा का पासपोर्ट बहुत पहले ही जला दिया था, क्योंकि मुझे उस लड़के के नापाक इरादों का पता चल गया था। किसी सूरत भी मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा। सजा तो बनती है। आपने बोला था कि मैं पता कराऊंगा, सीसीटीवी कैमरा में देखूंगा। आप राजी से कुछ हेल्प ले लें। क्या हो गया आदिया? राजी को बताने का मतलब ही पता है। इस घर में सबसे बड़ा दुश्मन है मेरा, और जासूस भी। ऑफिस में तो मेरी जगह लगी चुका है, घर में भी सबकी नजरों के सामने गिराना चाहता है मुझे। आई डोंट ट्रस्ट हिम, उसको नहीं बताना। और वो एक एक बात जाकर बाबा को बताता। कौन सी बात? आपका इस बात से क्या ताल्लुक? जब आपने चोरी की ही नहीं है तो फिर डर किस बात का? क्या मतलब, तुम मुझ पे शक कर रही थी? नहीं, मैं आप पे शक नहीं कर रही थी। तो फिर क्या था? आई नो व्हाट यू मीन, मुझे पता है तुम्हारा मतलब क्या था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारी चीजें तुम्हें हिफाजत से रखने का कह दिया। अनबिलीवेबल, मेरी अपनी बीवी को लगता है कि मैंने उसका हार चुराया है।
फैजान ऐसी बात नहीं है, मेरा ये मत। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बीवी का हार चोरी करूंगा अपने घर से? Who do you think I am? हाँ? ये घर, ये सारी प्रॉपर्टी, ये सब मेरा है, और वो मामूली सा हार, उसका मैं करूंगा क्या चोरी करके? फैजान आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा है फिर? हाँ, एक हार चोरी हो गया, तुमने दिमाग खराब किया हुआ है। कितने का है वो? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितने का? बात कीमत की नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं वो मेरे लिए कितना खास था। मुझे पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था, और इतना खास नहीं था, आम सा था। ले दूंगा तुम्हें, दे दूंगा। I'm sorry. I'm really sorry. मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। I shouldn't have screamed. पर जो भी हुआ है मामा बाबा को नहीं बता सकते, बहुत बुरा रिएक्ट करेंगे। तुम भी अपने पेरेंट्स को मत बताना, खामा कहीं परेशान होंगे। आई विश मैं तुम्हें कह सकता कि मैं इस तरह के 50 सेट्स तुम्हें ला कर दे दूंगा, पर अभी कुछ नहीं है मेरे पास। बाबा ने सैलरी भी ख़त्म कर दी है, सिर्फ पॉकेट मनी है, उसी से गुजारा हो रहा है। हादी, आई प्रॉमिस मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए बहुत कुछ करूंगा। आई प्रॉमिस कि तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। मैंने सारी जिंदगी ऐसे गुजारी है, किसी का ख्याल नहीं किया, किसी की परवाह नहीं की, पर तुम्हारी परवाह है मुझे, और मैं बदल रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। थोड़ा सा वक्त चाहिए बस, That's it. तो तुम दोगी मुझे थोड़ा सा वक्त? प्लीज। अमीजान, शहरी के हवाले से मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। एक मामूली से फ्लैट में रहता है पिछले 4 साल से। उसके दोस्तों की गैदरिंग भी बहुत बुरी है। 2 नंबर किस्म का इंसान है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का काम तो कोई नहीं करता होगा। जी मामू जान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस एक शॉप है, वहां से मामूली सा रेंट आ जाते हैं। शीना बता रही थी कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है। झूठ कह रहा हूँ मामू जान, उसके पेरेंट्स की आपस में सेपरेशन हो गई थी। इनफैक्ट उसको इस 2 नंबरी की वजह से उसके माँ बाप ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। दादी ने पाला है उसे। शरियार एक हवारा और एक लूज कैरेक्टर इंसान है। उसका काम ही ऐसा है, 2 नंबर लड़कों में घूमना, अयाशी करना, अमीर लड़कियां फंसाना, ये धंधा है उसका। राजी, तुम एक काम करो, किसी तरह उसके घर का एड्रेस को ट्रेस करो
वहाँ लीगल नोटिस पहुँचाओ। जैसे ही लीगल नोटिस पहुँचेगा, आंकनामा देखिएगा तो खुद ब खुद नताशा से स्टेप बैक हो जाएगा और नताशा की आंखें भी खुल जाएंगी। मामू जान, आप बड़े हैं, आप हमेशा बिल्कुल ठीक फैसला करते हैं, मगर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप प्लीज नताशा को वापस बुलवा दें शहरी के जंगल से, बेहतर होगा। वो उसकी पसंद था, अब उसे भुगतने दो। मामू जान, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब ये औलाद है, वो इकलौती बेटी है, प्लीज आप इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं उसे? ये सजा उसने अपने लिए खुद मुंतखब की है। जिन रास्तों पर चलना मैंने उसे मना किया था, उन्हीं रास्तों पर वो चली। कसूरवार वो अकेली नहीं है, शीना भी इसके साथ बराबरी की शरीक है। मैंने लाख समझाया, हर बार इनकी मिन्नत की, तरले किए, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। बेहतर है इस बार ये सब कुछ होगा तो उसे दोबारा ऐसे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मामू जान, इस तरह तो वो और भी बदजन हो जाएगी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो जिद्दी लड़की है। ये लीगल नोटिस अगर उसने देख लिया ना, तो मुझे लगता है कि वो और भी परेशान हो जाएगी। तुम्हारे मशवरे का शुक्रिया बेटा, लेकिन औलाद के लिए एक बाप से बेहतर फैसला उसकी बेहतरी के लिए करता है। शुक्र है इसने नेकलेस वाली बात बाबा से नहीं की। बाबा का शक सीधा मुझ पे जाता। नहीं मुसीबत पड़ जाती, पर ये कभी ना कभी तो बताई। बाबा को नहीं तो अपने अम्मी अब्बा को तो जरूर बताई। I don't know what to do. इसका मुंह बंद रखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। रमशा, मैंने तुम्हें मना किया था इस वक्त फोन करने से। अच्छा, आप कर लिया तो क्या हुआ? मिस कर रही थी तुम्हें। ये बात तुम मैसेज पे कर सकती हो। रमशा, डोंट कॉल मी अगेन एट दिस टाइम प्लीज। हादिया साथ होती है, उसको बहुत मुश्किल से मैंने यकीन दिलाया कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। पहले तो तुम मुझसे इतना नहीं डरते थे, अब अचानक से ऐसा क्या हो गया है? आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ हर, सिर्फ केयरफुल रहना, बताया था मैंने तुम्हें। फैजी, इतना हसीन मौसम है और मैं यहाँ अकेली बोर हो रही हूँ। प्लीज आ जाओ ना, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। इतना अरसा हो गया हमें लॉन्ग ड्राइव पर गए हुए। लॉन्ग ड्राइव? अभी घर से निकलूं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊं ताकि बाबा मुझे घर से निकाल दे? आई मीन, मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम्हें लॉन्ग ड्राइव की सोच रही है।
यू हैव नो आइडिया कि तुम्हें खुश करने के लिए मैंने क्या क्या किया है। अपनी बीवी का नेकलेस चुरा लिया है यार। कितनी कोई अजीब सी हरकत की है मैंने। क्या? तो वो नेकलेस चोरी का था? झूठे, फरेबी, धोखेबाज! तुमने अपनी बीवी की उतरन मुझे गिफ्ट की, वो भी चोरी करके। तुमने समझ क्या रखा है मुझे? मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूं। I just hate you. I hate you. आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे तुम। हाँ नहीं, नोट्स इंपॉर्टेंट है यार, कल ले आना तुम। हाँ ओके ओके बाय। हाँ दिया तुम? आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो दोस्त से बात कर रहा था। तुम तो सो रही थी, उठ क्यों गई? हाँ वो मेरी आँख खुली तो देखा आप रूम में नहीं है, इसलिए यहाँ आ गई। अच्छा, तो तुमने सोचा जासूसी कर लूं कि किससे बात कर रहा हूँ? नहीं फैजान, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने कोई वजाहत तो नहीं मांगी। वैसे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम समझती क्यों नहीं मेरी बात? हर बात पे शक करती हो, यकीन नहीं करती, क्या हो गया? देख लो किससे बात कर रहा था। रामेश से, यूनिवर्सिटी फेलो है, नोट्स की बात कर रहे थे हम। अंदर इसलिए नहीं की क्योंकि तुम सो रही थी, डिस्टर्ब ना हो। I mean, लीगल नोटिस। तुम्हारे बाप ने तुम्हें जायदाद से आग करने का फैसला किया है। देखा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि वो हार चोरी का है, लेकिन तुम्हें मेरी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था। अब तो मान जाओ कि तुम्हारी माँ इतनी दूर अंदेश है, उड़ती चिड़िया के पर तक गिन लेती है। अब ये बताएं कि उस हार का क्या करूं? दिल तो चाह रहा है उसके मुंह पर जाकर मार दूं। उसने मुझे समझ क्या रखा है? इतनी गई गुजरी हूं कि उसकी बीवी की उतरन पहनूंगी, और वो भी चोरी की। अच्छा बस करो मलका जज्बात। इतना ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अच्छा खासा कीमती हार है, मेरे ख्याल में 40-50 लाख से कम नहीं होगा। वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर फैजान इस बात को लेकर बहुत परेशान है। उसको डर है कि अगर हादिया ने उसके बाबा को बता दिया तो उनका पहला शक उसी पर होगा। फैजान का शक दूर करने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। तुम फैजान से कहो कि हादिया को बिल्कुल वैसा ही एक नकली हार बना के दे दे। इस तरह हादिया का शक भी दूर हो जाएगा और खुश भी हो जाएगी। वो कोई बच्ची तो है नहीं जो असल और नकल के दरमियान फर्क ना समझ सके, ना ही किसी गरीब खानदान से है। उसका बाप अच्छा खासा जमींदार है और वो नेकलेस भी उसके पेरेंट्स ने ही उसको गिफ्ट किया था। तो फिर ऐसा करो कि फैजान से कहो कि हमारे ज्वेलर के पास चला जाए। नकली जेवरात बनाने में माहिर है वो शख्स। हादिया को साथ में लेके जाएगा तो हादिया को शक भी नहीं होगा और बात यहीं दब जाएगी। That's not a bad idea. मैं अभी फैजान को कॉल करती हूँ। बेल जा रही है। हेलो फैजान। अच्छा सुनो, एक आइडिया आया है। तुम हादिया को ना हमारे ज्वेलर पर ले जाओ। वो एक अच्छा सा फेक नेकलेस बना देगा और हादिया को कभी शक नहीं होगा। मैं ज्वेलर का एड्रेस और नंबर तुम्हें अभी सेंड कर रही हूँ। तुम उसकी फिक्र मत करो ना, I'll handle the rest. ओके बाय बाय। हो गया ना काम? मामा यार आप ग्रेट हो। मान जाओ अपनी माँ को, कितनी ज़हीन हूँ मैं। अच्छा बेवकूफ़ बनाएगा फैजान हादिया को, जिस तरह मैं फैजान को बेवकूफ़ बना रही हूँ। फैजान आ जाए, ब्रेकफास्ट रेडी है। भूख नहीं है, यूनिवर्सिटी जाके कर लूंगा। कल वाली बात पे अब तक नाराज हैं? नहीं, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो छोटी छोटी बात पे बीवी से नाराज हो जाए। जो हुआ सो हुआ, वगैरह।
तो फिर ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुझे वाकई भूख नहीं लग रही इसलिए। और आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस हो गई ना तो मसला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन वहां जाके भूख लगे तो कुछ खा लीजिएगा, भूखे मत रहिएगा। ये क्या मशरकी लड़कियों की तरह मेरा ख्याल रख रही हो तुम? पता है जब इंसान को भूख लगती है ना तो वो खाना खा लेता है। आई डोंट थिंक कोई नाराजगी में खाना पीना छोड़ता है। और मैंने आज तक कोई इंसान नहीं देखा जो नाराजगी में भूखा रहे, खाना पीना छोड़ दे। और हमारे बीच नाराजगी भी नहीं है तो डोंट वरी, आई विल ईट। ओके। अच्छा वो मामा पापा किधर है? आप उठ गए हैं, आपका पूछ रहे थे। उनको कह देना मैं चला गया। तुम जाओ, अच्छी बहू की तरह उनके साथ ब्रेकफास्ट करो, उनको टाइम दो। मैं चलता, बाय। चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। हादिया बेटा, कहाँ जा रही हो? कुछ चाहिए? मैं फैजान का फेवरेट पास्ता बनाने जा रही थी। तो नजमा से कह दो ना, वो बना देगी। नहीं, मेरा अपने हाथ से बनाने का दिल कर रहा है। अरे भाई, वैसे तो नई नवेली दुल्हन घर के काम शुरू करने से पहले कोई मीठी चीज बनाती है, लेकिन यहाँ तो किसी को ख्याल ही नहीं। तुमने तो सारे काम ही शुरू कर दिए। आप फिक्र नहीं करें, मैं मीठा भी बना लेती हूँ। जीती रहो बेटा, खुश आबाद रहो। आप जब भी दुआ देती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मेरी अम्मी मेरे सामने खड़ी है। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी माँ जैसी हूँ मैं। जैसे मेरे लिए फरमाए वैसी तुम। मैं तो बहुत दुआएं करती हूँ, हर दुआएं तो मैं नताशा के लिए भी बहुत करती थी, पर सफदर का दिल दुखाकर उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। बस अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ करे, यही दुआ है मेरी। आमीन आमीन। मैं जाके तैयारी शुरू कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, चलो। I don't know, आइडिया तो ठीक है, एक बात का डर है मुझे। वो क्या? हादिया को अगर पता चल गया कि ज्वेलरी नकली है फिर? अरे नहीं नहीं, उसे कभी पता नहीं चलेगा कि जिस ज्वेलर के पास मैं तुम्हें भेज रही हूँ ना, उस पर मुझे पूरा यकीन है। हम तो उससे पहले भी काम ले चुके हैं। क्यों रमशा? वो मामा के कहने का मतलब ये है कि जिस ज्वेलर का हम बता रहे हैं ना, वो हमारा खानदानी ज्वेलर है और तुम उससे कोई भी काम निकलवा सकते हो। हादिया को बिल्कुल शक नहीं होगा। ठीक, मैं हादिया को उसके पास ले जाता हूँ, सेट दिला देता हूँ, मेरी जान छूट जाएगी। रोज बाबा के डर का सामना करना पड़ता है। इट्स गेटिंग टेरिबल नाउ। अगर तुम्हें तुम्हारे बाबा से इतना ही डर लगता है ना, तो अपनी बीवी का चोरी किया हुआ नेकलेस मुझे देने की जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अरे जो हुआ उसे भूल जाओ। अब बात को आगे बढ़ाने से इख्तिलाफात ही बढ़ेंगे ना। हमें तो अपना मकसद पूरा करना है। मैं भी यही चाहता हूँ, ये बात इसको समझाएगा। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो बीच में साथ छोड़ जाए। मैं आप दोनों के साथ हूँ हमेशा, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए अपने मामला सुलझाने के लिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये रमशा भी ना बस बेकार बोल जाती है। अच्छा चाय पियोगे? जी। अभी चाय बना के आती हूँ। अरे आज आप जल्दी आ गए। हाँ, वो जल्दी फ्री हो गया था तो सोचा घर आ जाऊं, स्पेंड टाइम विद यू। ग्रेट, मैंने आपका फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता बनाया है। आप चेंज कर लें तो मैं खाना लगवा देती हूँ। रियली? थैंक यू। पर मैं सोच रहा था आज बाहर चलते हैं, लंच भी बाहर कर लेंगे और शॉपिंग भी करा। नहीं, मुझे शॉपिंग की जरूरत नहीं है, मेरी वार्डरोब तो भरी पड़ी है। हाँ, अगर आपका खाना बाहर खाने का मूड हो रहा है तो चलते हैं। आई नो तुम्हारी वार्डरोब भरी हुई है, बट आई वाज थिंकिंग कि गोल्ड का नेकलेस गिफ्ट कर दूं। वो तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। इतना क्या गुजरा नहीं हूं कि तुम्हें नेकलेस गिफ्ट नहीं कर सकता।
तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है, मतलब इतना मैं कर ही सकता हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। मगर हाँ, कोई अगर मगर नहीं, बहस नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ वैसे ही होगा। और वैसे भी शादी के बाद मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो लेट मी डू इट प्लीज। बस हाँ, वो मामा पापा को मत बताना कि नेकलेस गुम हुआ है। परेशान हो जाएंगे, सबकी शामत आएगी तो मैस हो जाएगा। डोंट वरी, मैं नहीं बताऊँ। परफेक्ट, तुम तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में निकलते हैं। ये रख दोगी? या अरे बस कर दो, कितना खाओगी? बस कर दो। अम्मी, हादिया भाभी के हाथ में ना बहुत टेस्ट है। इतना टेस्टी पास्ता बनाया मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। ये सब ना उसकी माँ की तरबियत का नतीजा है। उसकी माँ ने उसकी तरबियत ही ऐसी की है कि ससुराल में जाकर शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े। वैसे ना अम्मी, फैजान भाई को टेस्ट तो करना चाहिए था ये। लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी है कि वो उसे शॉपिंग पर लेकर गया है। बदल रहा है वो। अरे उसका रवैया भी बहुत अच्छा हो गया अब। मैंने जमिया फैजान भाई को जानती नहीं है, बहुत मतलब ही है वो। इस बात के पीछे भी ना कोई मकसद होगा, और जैसे उनका मकसद खत्म हो जाएगा वो फिर से वैसे हो जाएंगे पहले की तरह। अरे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हो। हादिया ने उसे दिल से कबूल किया है, तो अल्लाह करे कि फैजान भी उसे दिल से कबूल कर ले, कोई धोखा ना दे उससे। आमीन। खाएंगी? बहुत मजे का है। अरे नहीं भाई, बस खा लिया एक दफा, अब तुम भी बस कर दो। अब इतना खाओगी? बहुत टेस्टी है, मिस कर देंगे आप? मैं तो पूरा खा जाऊंगी। बहुत मजे का है। आप बड़े हैं, आप हमेशा बिल्कुल ठीक फैसला करते हैं। मगर एक रिक्वेस्ट है, अगर आप प्लीज नताशा को वापस बुलवा लें शहरी के जंगल से, बेहतर होगा। हेलो वकील साहब, आपने जो मेरी बेटी को लीगल नोटिस भेजना था उसे रोक लीजिए। क्या आपने भेज दिया? अब तक वो नताशा को मिल भी चुका होगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी वो। कहीं राजी की बात दोस्त साबित ना हो जाए और मेरी बेटी मुझसे बदसन ना हो जाए। कौन आया था? कॉरियर वाला तुम्हारे नाम पे खत देकर गया। खत? किसकी तरफ से? तुम्हारे अमीर बाप की तरफ से। क्या तोहफा है तुम्हारे लिए ये। क्या?
लीगल नोटिस। तुम्हारे बाप ने तुम्हें जायदाद से आग करने का फैसला किया है। क्या? बाबा, बाबा ऐसा नहीं कर सकते।